हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम 10 सवाल में फिर आपके पास महत्वपूर्ण 10 सवाल लेके आए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। और आइए समय नष्ट न करें और सीधा काम पर लग जाए। पहला प्रश्न है कि भारतीय परंपरा के अनुसार किसे नित्य एवं अपौरुषेय माना गया है। नित्य मतलब नया, अपौरुषेय मतलब कि जिसे किसी पुरुष ने नहीं, ये सीधा सीधा भगवान ने आसमान से टपक के आया है, मतलब बना है, माना जाता है। वेद, पुराण, उपनिषद या इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर है वेद। वेद को भारतीय परंपरा में नित्य एवं अपौरुषेय माना गया है। ये क्वेश्चन दर्जनों बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष। जीवी मावलंकर, अनंत सायनम, मुंशेर खां, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अनंत सायनम। एएस अयंगर इनका पूरा नाम था। अनंत सायनम अनंगर इनका पूरा नाम था, याद रखिएगा। तो हमने सिर्फ छोटा लिखा ताकि परीक्षा में ध्यान रहे, गड़बड़ ना हो, कुछ आप लोग उल्टा पलटा ना कीजिए। संविधान की प्रस्तावना में केवल मिलता है, ये हमने एक जगह देखा था, वहीं से हमने उठाया था। ये बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, जो भी संविधान पढ़ते हैं उनको इसे टेक्निकल चीज याद रहना चाहिए। 3 प्रकार का न्याय, 2 प्रकार की समानता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और ये सभी मिलता है। यानी कि संविधान की प्रस्तावना में केवल इनमें से ए यानी कि 3 ही प्रकार का न्याय मिलता है, बाकी 2 नहीं मिलता है, या 2 प्रकार के न्याय समानता है, बाकी नहीं मिलता है। क्या है जो नहीं है, क्या है जो है? तो ध्यान से पढ़िए, इस चीज को ध्यान से पढ़िए और सब उत्तर दीजिए। सही उत्तर आप देखिए, संविधान के प्रस्तावना को हमेशा याद रखिए। प्रस्तावना से एक प्रश्न हमेशा पूछता है। संविधान की प्रस्तावना से एक प्रश्न हमेशा पूछता है, याद रखिएगा। इसलिए प्रस्तावना को याद रखिए। बिहार सरकार, झारखंड सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितने भी पाठ्य पुस्तक आती हैं, सबके आगे पीछे कहीं पे प्रस्तावना लिखा रहता है। प्रस्तावना ही हमारे देश का क्या कह सकते हैं, संविधान का कुंजी है और साथ ही आपके सारे अधिकारों की गारंटी है। इसलिए उसको याद रखिए। तो देखिए, ये सही है, इसका उत्तर है सही। सभी संविधान में सभी है। 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन न्याय है बता सकते हैं? हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय की गारंटी दी गई है। राजनीतिक, सामाजिक, है ना। हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय की गारंटी दी गई है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, यानी कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का गारंटी दिया गया है। यानी कि इन 3 के आधार पर संविधान आपसे कोई अन्याय नहीं करेगा। 2 प्रकार की समानता दी गई है। कौन कौन सी समानता दी गई है बाबू, बता सकते हैं? 2 प्रकार की समानता। समानता किस चीज का? तो प्रतिष्ठा का और अवसर का। प्रतिष्ठा और अवसर, ये 2 की समानता दी गई है। संवैधानिक रूप से यदि कोई आप पद पे नहीं है तो बाकी सरकार जो है ये 2 की समानता अपने सारे नागरिकों को देगा, ठीक है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन है बता सकते हैं? संविधान पढ़े होंगे तो देखिएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, ये 5 प्रकार के स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत आने वाला प्रथम जहाज था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज था। अंग्रेज जहाज था। क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिया, गड़बड़ हो गया। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज था। रेड स्क्वार, रेड ड्रैगन, कामातारू, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जो था वो कैप्टन हॉकिंस लेकर के आया था। आपको पता है कि उसे इंग्लिश खान की उपाधि मिली थी, 400 का मनसब भी मिला था। उसे किसी अर्मेनियाई लड़की से शादी भी कर दी गई थी। बेचारा रहा था बहुत दिन तक। वो चाहता था कि जहांगीर से रियायत प्राप्त कर ले बिजनेस का, लेकिन जहांगीर चालू था, दिया नहीं। जानता था कि लोग चोर हैं। खैर, हेली नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? या कभी कभी ये भी पूछ देगा जो उत्तर है उसका उल्टा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जिम कॉर्बेट पार्क, जुबली पार्क, कन्हैया सिंह पार्क, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है जिम कॉर्बेट पार्क। जिम कॉर्बेट पार्क जो यूके में है, उत्तराखंड में है, उसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। कभी कभी आपसे पूछेगा कि जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था, तो हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क का नया नाम क्या है, तो जिम कॉर्बेट पार्क। जिम कॉर्बेट बहुत बड़े हमारे देश में
शेर मारने वाले थे, उन्हें बहुत सारे आदमखोर शेरों को मारा था। उनकी और भी बहुत सारी कहानियां हैं, कहानियों से मतलब नहीं है। जिम कॉर्बेट के सम्मान में ही हेली नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट पार्क रखा गया। सम्मान देना जरूरी होता है। धरती के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति जन्मे, यदि उसने उस तरह का कृत्य किया है जिससे मानवता की भलाई हुई है, चाहे कहीं भी हो, कोई भी हो, सम्मान जरूर देना चाहिए। यही हमारी इंसानियत होती है। चलिए, तो ये 5 प्रश्न था। अब अगला 5 प्रश्न को फटाफट देख लेते हैं। अब अगले 6 प्रश्न को फटाफट देख लेते हैं। अगला है कि विश्व में सर्वप्रथम देश जहां जीएसटी लागू हुआ। अभी अपने देश में जीएसटी सुना होगा। भारत में कब से लागू है, कमेंट करेंगे। विश्व में प्रथम देश जहां जीएसटी लागू हुआ, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी। सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस में 1954 में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इससे कुछ एक प्रश्न तरह तरह से पूछे जाते हैं, मैं बता देता हूँ। द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? विलियम, रॉबिन्सन, एडम स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस जो है वो एडम स्मिथ की है, और इसी किताब को आधुनिक या वर्तमान पूंजीवाद का जनक माना जाता है। वर्तमान पूंजीवाद का जनक माना जाता है। वर्तमान पूंजीवाद का जनक जो है कैपिटलिज्म वर्तमान पूंजीवाद का जनक जो है वो वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब को ही माना जाता है, जिसके लेखक कौन है? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा। ये एडम स्मिथ वाला जो क्वेश्चन है, चूंकि दर्जनों बार पूछा गया है, और क्या उसको बोलते हैं, बहुतों बार पूछा गया है। पूछा गया कैसे? द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। वर्तमान पूंजीवादी या पूंजीवाद व्यवस्था का जनक किस किताब को माना जाता है? द वेल्थ ऑफ नेशंस को। उसके लेखक कौन है? एडम स्मिथ। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला है IR20 किस फसल की एक प्रमुख किस्म है? IR20 किस फसल की एक प्रमुख किस्म है? गेहूं का, चना का, चावल का, मूंगफली का। सही उत्तर है चावल का। कहीं कहीं धान भी मिलेगा। अभी मत कहिएगा कि श्रीमान धान अलग है चावल अलग है। चावल या धान का है। इसे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया था। ये एक बहुत ही ज़्यादा दर्द देने वाली धान है। आपको पता है कि जब हम लोग बहुत छोटा थे तो उसमें धान होता था, तो जब धान होते थे तो उसमें दर बहुत कम होता था। जैसे मान के चलिए कि हम लोग ये मानते थे कि एक कट्ठा में इतना होगा, 1 मन धान होगा, तो पेट तो सबका भरेगा नहीं, फिर फायदा नहीं होगा। तो आजकल जो धान आ गए हैं, एक कट्ठे में बहुत ज़्यादा 2.5, 3 मन धान होते हैं। मन मतलब 1 मन में 40 kg इस तरह से होते हैं। तो ये सब कैसे हुआ? फसलों पर शोध हुआ, और शोध के अनुसार नए नए किस्म के बीज पैदा किए गए, और उन बीजों से ये होता है। अब इसका एक परिणाम और दुष्परिणाम दोनों हुआ। एक परिणाम तो ये हुआ कि हम अन्न भंडार में मतलब बहुत अन्न भंडार हुए, रखे अन्न बहुत ज़्यादा हम उपज करने लगे। लेकिन पहले जो बीज होते थे धान के, वो घर पर पुआल में बंद करके उसे गोबर से लिप के रखा जाता था। यानी कि जो चावलों, धान के, गेहूं के सबके बीज जो होते थे घर में ही होते थे, गांव में ही होते थे। अब ऐसा नहीं है। अब आपको हर साल बीज लेना पड़ेगा। किसान को फायदा भी हुआ और एक तरह से कंपनियों को भी फायदा हुआ। हालांकि अच्छी नहीं है, सबका भोजन तो हो रहा है ना भाई, सबका पेट तो भर रहा है। पहले कुछ लोगों को पेट नहीं भर पाता था, बहुत गरीबी थी। खैर छोड़िए। बेल्जियम एवं जापान के सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है, यानी कि बेल्जियम एवं जापान का जो सरकारी रिपोर्ट जारी होता है उसको क्या कहा जाता है? ग्रे बुक, येलो बुक, रेड बुक, ब्लैक बुक। सही उत्तर है ग्रे बुक। बेल्जियम एवं जापान के सरकारी प्रकाशन को या सरकारी किताब को या सरकारी रिपोर्ट को ग्रे बुक कहा जाता है। अगला है भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? 1925, 1974, 1924, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 1924। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हुई थी। तो ये था आज का हमारा 10 सवाल। बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं आगे ऐसे ही